हेलो गाइस, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए, आप लोग के लिए जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए हैं और जो भी सेंट जेवियर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोग पूरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए आप लोग का नोटिस आया हुआ है। तो आप लोग के इस चैनल में जब भी जो भी अपडेट आएगा सेंट जेवियर्स को लेकर, वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो जो लोग पहली बार आए हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग सेंट जेवियर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं, जैसे कि सिलेबस देखना चाहते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ है, बुक्स कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये वाला चैनल आप लोग जाके देख लीजिए। वीडियोस पिछले साल के पड़े हुए हैं, आप लोग वो वाला से प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन 2023-25 के लिए क्या नोटिस आया हुआ है। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सेशन 23-25, देखिए 23 से 25 सेशन के लिए इज़ नाउ ओपन, मतलब चालू हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स एट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। देखिए, रजिस्ट्रेशन पोर्टल का आपको URL दे दिया है, आप वहाँ पे जाके अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है आपका, तब तक अभी अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप लोग सिर्फ रजिस्ट्रेशन करिए अभी आप लोग, ठीक है। अप्लाई नहीं कीजिएगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बस। आगे देखिए, कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू रजिस्टर, बोलता है कि जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर करने के लिए जो जरूरत है वो आप लोग दे दें। हाउएवर द पेमेंट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाउएवर पेमेंट फॉर द कोर्स, मतलब जो पेमेंट देना है आप लोग को, कितना फ़ी लगेगा अभी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ फॉर्म अप्लाई करने का। वो पेमेंट आप लोग को ऑफ देयर चॉइस कैन ओनली बी मेड फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ 10th बोर्ड रिजल्ट, बोलता है जब 10th का आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद ही पेमेंट करना है। मतलब फुल फॉर्म आप लोग को फॉर्म अभी भरना नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देना। ये आप लोग का मतलब 6 तारीख को, मतलब कि सैटरडे को ये अपडेट आया हुआ था, ठीक है। ये नोटिस जारी हुआ था प्रिंसिपल सर से। तो मैं आप लोग को और अपडेट देना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिएगा अभी आप लोग, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सारा चीज़ कैसे होगा, चलिए इस वीडियो में आगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो देखिए, हम लोग ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। ये आप लोग का ऑफिशियल साइट है और इसी साइट पे जाके आप लोग को सब चीज़ मिलेगा। तो आप लोग ये जरूर कर लीजिएगा और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डेस्कटॉप मोड पे कर लो फ़ोन को, ठीक है। डेस्कटॉप मोड पे फ़ोन को कर लेना। उसके बाद देखिए क्या क्या दिख रहा है। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिख रहा है रजिस्ट्रेशन थ्रू एडमिशन पोर्टल करके, ऐसे खुलेगा। मोबाइल फ़ोन में कैसे खुल रहा है आप देख लीजिए, ठीक है। नीचे जाइएगा तो अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए क्या क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें देख लो आप कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए बच्चा का, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए और पेरेंट्स का भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे कंफर्म भी करने बोलेगा आपको रजिस्ट्रेशन, आपका जो ईमेल आईडी है वो, फिर आपको अपना फ़ोन नंबर भी, जो OTP जाएगा उसके थ्रू आपको क्या होगा वहाँ पे वेरीफाई करेगा। फिर ये आपका पापा का भी नंबर कंफर्म करेगा। उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़, स्टेप्स टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके लिए ये सारा चीज़ आप लोग को क्या क्या मांगेगा वो सारा चीज़ दिया हुआ है। एप्लीकेशन टू लॉगिन टू द कॉलेज पोर्टल, तो अभी आप लोग को लॉगिन वगैरह कुछ करना नहीं है, ये सारा चीज़ आप लोग को बाद में मैं बता दूंगा। तो ये सारा चीज़ अभी आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ अभी देखिए ये फ़ोटो वगैरह सब जो है, सिग्नेचर सब फॉर्म अप्लाई करते टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अभी आप लोग को मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बना के रख लेने हैं, जो कि आप लोग के लिए आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वो आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिख रहा है स्टेप्स फॉर द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस का आप लोग देख लीजिए क्या है। तो लॉगिन करना है पोर्टल में आप लोग का ईमेल आईडी से। उसके बाद फिर क्या करना है, एंटर मार्क्स, आप लोग को जो मार्क्स आया बोर्ड में वो डालना है, फिर आधार नंबर और बाकी चीज़ डालना है आपको, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इट इज़ मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स टू अपलोड। तो ये सारे आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करके रख लेने हैं। जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये तो आपको स्कूल से मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल देगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, क्लास 10th का जेरोक्स, जो आप लोग एग्ज़ाम देने गए थे, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, देखिए क्लास 10th का ओरिजिनल लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को कॉलेज देगा, ठीक है। लेकिन एडमिट कार्ड अभी आप लोग के पास होगा। उसके अलावा देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, ST SC BC1 BC2 जिससे भी हैं तो बनवा जरूर लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट, इससे एडमिशन लेने में आसानी होता है। इस बार मैं आप लोग को बता रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, कोई भी तरह का आप लोग को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था। एंट्रेंस होगा तो वहाँ पे आप लोग का बाकी का कट ऑफ इनका कम जाता है, तो इनका आप लोग अपना अपना बना के रख लीजिएगा। BC1 BC2 SC ST बना लीजिएगा। और जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनके लिए बैप्टिज्म सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो आप लोग बनवा लीजिएगा। और इसका जेरोक्स आधार कार्ड का, तो ये सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को कर लेना है। कंफर्म कोर्स ऑफ एडमिशन, कॉलेज रिव्यू, सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको ले सकते हैं यहाँ पे। ये सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा। आफ्टर पेमेंट आप लोग को ये सारा चीज़ यहाँ पे मांगे जाएगा,
ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि द एप्लीकेंट्स मस्ट गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन देना है। द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू द इंटरमीडिएट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेसिस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पे क्लास 10th का भी मार्क्स देखा जाएगा और एंट्रेंस का भी मार्क्स देखा जाएगा, दोनों को मिला के आप लोग का यहाँ पे आप लोग का क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनने वाला है। देयर विल बी एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन, मैंने बता दिया एंट्रेंस टेस्ट आप लोग का होने वाला है, एडमिट कार्ड इसके लिए जारी किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग का अपडेट है यहाँ पे। बाकी सारा अपडेट आप लोग के लिए उतना काम करनी है वो मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ आप लोग को बना लेना है। आप लोग देखिए यहाँ पे जाइएगा साइट पे, तो यहाँ पे 3 आपको डॉट दिखेगा, यहाँ डॉट्स में क्लिक करने के बाद आपको ऐसे खुलेगा। उसके बाद देखिए प्रोस्पेक्टस 23-25 आप लोग डाउनलोड करके जरूर देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है, तो वो आप लोग को देख लेना है ना। उससे पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज की सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अभी मैं पढ़ के बता दूंगा कि क्या क्या कैसे करना है आपको। तो चलिए प्रोस्पेक्टस आप लोग को मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, चलिए दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आप लोग का मैं यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस खोल दिया हूँ। संत जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन 23-24 सेशन 25 सेशन 23-25 सेशन के लिए आप लोग यहाँ देखिए क्या क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस प्रोस्पेक्टस, तो जो आप लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो या साइंस में लेना चाहते हो, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस यहाँ पे देख लीजिए। तो बोल रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल पास्ट कैंडिडेट्स इन क्लास 10th मैट्रिकुलेशन फ्रॉम जैक CBSE ICSE अदर बोर्ड। कोई भी बोर्ड से हो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, कोई तरह का परेशानी नहीं है, ठीक है। 23-25 सेशन के लिए बोल रहा है काइंडली यूज कॉलेज वेबसाइट, कॉलेज का जो वेबसाइट है वो आप लोग को विजिट करते रहना है और फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म फॉर, जो भी आप लोग जिस भी मतलब के स्ट्रीम के लिए कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे साइट में जाके अप्लाई कर सकते हो। जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए देख लीजिए, बोल रहा है रीड केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। कौन कौन सा चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना वो देखिए। द एप्लीकेशन फॉर द इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस फॉर द सेशन 23-25 कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, मतलब कि फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। द कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन 1 स्ट्रीम, आप लोग को लगेगा कि नहीं हमको तो 2 स्ट्रीम में जा सकते हैं, कॉमर्स में भी अप्लाई करना है मुझे और मन किया तो नहीं मुझे तो साइंस के लिए भी अप्लाई करना है, तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो आर्ट्स भी करना है, आर्ट्स भी चलेगा या फिर कॉमर्स भी चलेगा, दोनों भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपका मन किया आप लोग एक से ज़्यादा स्ट्रीम के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन द पेमेंट हैज़ टू बी मेड सेपरेटली फॉर ईच स्ट्रीम, लेकिन दोनों स्ट्रीम के लिए अलग अलग पैसे आपको यहाँ पे फ़ी देना पड़ेगा। यूज सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अदर स्ट्रीम टू, बोलते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए द कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस शुड चूज इधर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, बोलता है जो आप लोग साइंस लेना चाहते हैं वो या तो मैथमेटिक्स चुनेंगे या तो फिर बायोलॉजी चुनेंगे। आगे देखिए आर्ट्स में देखिए दोज हु इंटेंड टू टेक इकोनॉमिक एज ऑनर्स सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन शुड ऑप्ट मैथमेटिक्स एज 6th पेपर, बोलता है जो लोग बच्चे इकोनॉमिक्स को अपना ऑनर्स पेपर बनाना है जाके आगे जाके ग्रेजुएशन में, कि नहीं मुझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आगे जाके ग्रेजुएशन में, तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ वो बच्चे मैथमेटिक्स भी 6th पेपर के रूप में चुन लेंगे। ये आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है। आगे देखिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या है कि द स्टूडेंट्स कैन टेक एंथ्रोप्रेन्योरशिप एडिशनल सब्जेक्ट, ये एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आप लोग ले सकते हैं एज ए 6th पेपर, एक्स्ट्रा फीस विल बी चार्ज, इसके लिए थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। आगे देखिए पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ओनली, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग ओनली आप लोग को पेमेंट यहाँ पे होगा, कैश फ्री पेमेंट गेटवे। आगे देखिए रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक्स, जितना भी आपको मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको ध्यान से देखना है, कहीं गलती नहीं करना है। द कैंडिडेट्स मस्ट गिव द करेक्ट डाटा, आप लोग को सही डाटा देना है। इफ़ द कैंडिडेट्स आर फाउंड गिल्टी इन प्रोवाइडिंग डाटा ही और सी विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली, बोलते हैं अगर आप गलत डाटा देते हो तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे देखो द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस विल बी prepared on the merit basis and the marks obtained in class 10th annual board examination, बोलता है कि आप लोग का मेरिट बेसिस पे तय किया जाएगा कि कौन से बच्चे एडमिशन लेंगे, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा गया है, ऑन द मेरिट बेसिस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्लास 10th एग्जामिनेशन, बोलता है कि आप लोग जो एग्जाम में एंट्रेंस दीजिएगा और साथ ही साथ जो आपका क्लास 10th का मार्क्स रहेगा वो सारे दोनों का हिसाब से आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। देयर विल बी एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 23-25, मैंने आपको बताया 23-25 के लिए क्या हो रहा है, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, तो वो एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग को मैंने बता दिया पोस्टेड ऑनलाइन अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का डिटेल भी आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। उसमें द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू, देखिए जो आप लोग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप लोग को, एंड आई हैव अप्लाइड बेस्ड ऑन
कोटा मस्ट प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा, मैंने बताया, अदरवाइज देयर एडमिशन विल बी रिजेक्टेड। नहीं तो आप लोग का एडमिशन फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। देयर विल बी नो चेंजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का टाइम कोई चीज़ नहीं सुना जाएगा, तो आप लोग को कर लेना है। एंड इट विल रिमेन टिल द कोर्स इज ओवर। जब तक कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोग वही कैटेगरी माना जाएगा, ठीक है। दे कैन अप्लाई एज जनरल। नहीं तो अगर नहीं बन पा रहा है तो जनरल बना के जनरल से अप्लाई करना है। द क्रिश्चियन कैंडिडेट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं वो सर्टिफिकेट बना लेंगे बैप्टिज्म का। आगे देखिए, while preparing the selection list, the objectives of the college regarding Catholics, ST, SC, BC1, BC2 applicants is taken into consideration, ठीक है, as well as the reservation policy of the state। रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखा जाएगा। applicants with कंपार्टमेंट और फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और हैविंग सप्लीमेंट्री कैन नॉट अप्लाई। बोलता है जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे, फेल हो जाएंगे कोई सब्जेक्ट में या फिर सप्लीमेंट्री का, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वंस द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अमाउंट हैज़ बीन पेड, ऑनलाइन विल नॉट बी रिफंडेड। बोलता है कि ऑनलाइन अगर आप पेमेंट कर दिए हो फी के लिए, फिर वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। एलिजिबिलिटी के लिए देख लीजिए, आप लोग फिर से बोलेगा कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्ट्स में वैसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो द कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड मिनिमम 45% मार्क्स आपके पास होने चाहिए ईच सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट मार्क्स। बोलता है सभी सब्जेक्ट में 45 प्लस होना चाहिए और एग्रीगेट सभी मिला के कम से कम 50% सब्जेक्ट में मार्क्स होना चाहिए। मतलब सब में 45 प्लस मार्क्स चाहिए और 50% टोटल। अब इसी प्रकार से देखिए, आप लोगों का कॉमर्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे भी उसी तरह से है। 45% आपको होना चाहिए सभी सब्जेक्ट में 45 मार्क्स और एग्रीगेट मतलब टोटल 50% तो होना ही चाहिए। और आप लोग को एप्लीकेशन जो फ़ी लग रहा है 1000 लग रहा है, याद रखिएगा। ऑनलाइन जो फॉर्म का फ़ी है 1000 फ़ी लगेगा। और यहाँ पे वही दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर, कम से कम मिनिमम सब में क्या लिखा गया है 45 नंबर होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स में 50 नंबर होना चाहिए, कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और आर्ट्स वाले में सभी में 45 चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स में 50 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इंग्लिश मैथमेटिक्स में भी 50 होना चाहिए, बाकी में 45 प्लस चलेगा। साइंस में देखिए, साइंस में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स हु हैव 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है। 50 नंबर आपको मैथमेटिक्स और साइंस में होना चाहिए, बाकी में 45 देखिए आप। तो ये 50 मैथ्स और साइंस में होना चाहिए, बाकी सब में 45 भी रहेगा। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, देख लीजिए। तो ये है आप लोग का। तो बोल रहा है कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए, देख लीजिए मैं 50 बोल रहा था, यहाँ पे एग्रीगेट 60% मांगा गया है। कम से कम फर्स्ट डिवीजन आपको होना चाहिए अगर आप साइंस में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए द कैंडिडेट शुड नॉट हैव लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। 60% होना चाहिए और मैथ्स और साइंस में 50 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा फाइनली, वो आप लोग का एग्जाम का जो मेरिट लिस्ट होगा एंट्रेंस का मार्क्स देखा जाएगा, साथ ही साथ आप लोग का क्लास 10th का भी मार्क्स देखा जाएगा थोड़ा हद तक, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से आप लोग का मेरिट लिस्ट बनने जा रहा है, तो ऐसा करके बनेगा। अब आगे देखिए, कुछ आप लोग के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। आर्ट्स में देख लीजिए, आप लोग का इंग्लिश और हिंदी रहेगा। उसके बाद यहाँ से 3 सब्जेक्ट आप लोग को चुनना रहेगा और यहाँ से 1 सब्जेक्ट चुनना रहेगा, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से चुनना है, जिसमें से ये 2 आप लोग को चुनना ही चुनना है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ से कोई एक चुनना है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फिर आगे देख लीजिए, ठीक है, ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, यहाँ पे ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट है। तो ऐसा आप लोग को चुनना है। एडिशनल सब्जेक्ट में इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, छठा पेपर के तौर पे। आगे देखिए, साइंस वाले बच्चों के लिए 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। और आप लोग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में कोई एक चुन सकते हैं जो आपका मन है। और यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी एक आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पढ़ने का मन है कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स से करना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स से करना है तो आप उसे भी चुन सकते हैं। जियोलॉजी से करना है तो जियोलॉजी से भी आप चुन सकते हैं। और एक फ़ायदा है कि कंप्यूटर साइंस में 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका है तो 70 थ्योरी है और 30 प्रैक्टिकल है। और यहाँ पे जियोलॉजी में भी सेम है, 70 का थ्योरी है, 30 का प्रैक्टिकल है। और इकोनॉमिक्स में क्या फ़ायदा है कि यहाँ पे 100 का 100 मार्क्स आपका थ्योरी पे रहेगा, प्रैक्टिकल का कोई मार्क्स यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप लोग पता है कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि यहाँ से अधिकतर डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल से ही मिलने वाले हैं। स्कूल
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अभी बनवा लेने वो है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आप किसी भी हाल पे बनवा लो, नहीं तो फिर आपका एडमिशन वहाँ पे रद्द कराया जा सकता है, ठीक है। और एडमिट कार्ड आप लोग अपने पास रखिएगा ध्यान से, और आधार कार्ड भी बनवा लीजिएगा, और बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग को ज़रूरी पड़ेगा। अगर ये वाला अगर जो भी ज़रूरी चीज़ें मैंने बताई ऊपर वाला, अगर वहाँ पे से कोई भी चीज़ अगर आप नहीं वहाँ पे मतलब कि सबमिट कर पाते, दिखा पाते हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन से रोक दिया जाएगा। तो ये आप लोग को कोई भी हाल पे बना लेना है। आगे देखिए फर्स्ट ईयर का आप लोग को मैं फ़ी बता देता हूँ। 23-24 सेशन के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस का ये सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का फ़ी है। 11th का सिर्फ देखिए 1 ईयर का फ़ी है, ठीक है, सिर्फ 11th का। तो चलिए फ़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल दिया हुआ आईए इंटरमीडिएट के लिए, आईए के लिए देखिए जनरल BC1 BC2 का फ़ी 25,000 है, 25,000 लगेगा, ठीक है। और SC ST के लिए 24,000 लगेगा। SC ST को कितना लगेगा? 24,000। आईकॉम कॉमर्स की मैं बात करूं तो ये भी 25,000 है जनरल BC1 BC2 के लिए, ST SC के लिए 24,000 फी लगेगा। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस में देखिए 28,000 लगेगा जनरल BC1 BC2, और SC ST को यहाँ पे 27,000 का फी वहाँ पे देना पड़ेगा साल भर का। देखिए फीस विल बी टेकन वंस इन ए ईयर एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम ही सारा फी ले लिया जाएगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि जो लोग को भी फी ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा फी नहीं है यहाँ पे कॉलेज में, और जो OBC SC ST हैं उनको यहाँ पे फ़ी आप लोग का क्या बोलते हैं ई कल्याण के द्वारा वापस आ जाता है। तो ई कल्याण से आप लोग को लगभग फ़ी 24-25,000 मिल जाता है। बाकी जो जनरल में आते हैं उनका मैंने फ़ी बता दिया कितना फ़ी आप लोग को लगने वाला है, ठीक है। आर्ट्स में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, एडिशनल फ़ी फॉर दोज हु इंटेंड टू टेक मैथमेटिक्स एज 6th पेपर। अगर छठा पेपर आपको मैथमेटिक्स लेना है आर्ट्स में तो उसके लिए अलग से आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, अलग से 1,000 रुपया देना पड़ेगा अगर मैथ्स अलग से रखना चाहते हैं। कॉमर्स में देखिए एडिशनल फी फॉर दोज हु इंटेंड टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप एज 6th पेपर। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप रखना है 6th पेपर के रूप में आप लोग को कॉमर्स में, तो 1,000 रुपया आप लोग को भी अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। साइंस वाले को लिए देख लीजिए एडिशनल फीस, अगर आप कंप्यूटर साइंस अलग से रखना चाहते हैं कि ना मेरा फी रहे मतलब कंप्यूटर साइंस रहेगा तो उसके लिए अलग से 1,500 आपको रुपीस देने पड़ेंगे। आगे देखिए एडिशनल फीस पर जियोलॉजी, अगर जियोलॉजी लेना चाहते हैं आप लोग, मैंने दिखाया था ना कि जो आप लोग ले सकते थे कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स या जियोलॉजी। इकोनॉमिक्स के लिए फी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए फी लगेगा, और जियोलॉजी के लिए भी 1,000 फीस अलग से लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ 1 साल का है। तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बात रहा एंट्रेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि जो भी लोग हैं सभी के लिए आप लोग का इंग्लिश पेपर सभी में आएगा, चाहे आप आर्ट्स का तैयारी कर रहे हो या फिर कॉमर्स का तैयारी कर रहे हो या फिर साइंस का, कोई भी आप लोग टारगेट किए हो कि जेवियर में एडमिशन लेना, तो इंग्लिश का पेपर सभी में रहेगा। तो इंग्लिश का ग्रामर आप लोग थोड़ा सा देख लेना जरूर, ये आप लोग को तीनों वाले बच्चों में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ बेसिक्स आप लोग को जीके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कॉलेज के बारे में जो बेसिक जीके है, तो वो बेसिक जीके भी आप लोग देख सकते हैं करंट में कि कौन से क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग को पूछ देगा कि हम लोग का जो राष्ट्र मतलब कि जो नेशनल एंथम है उसको किसने लिखा है, तो वो आपको ये सब चीज़ आ सकता है कि नेशनल सॉन्ग ने किसने लिखा है, तो ये बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। बाकी अब देखिए साइंस वालों को क्या क्या पढ़ना है, साइंस वालों को मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ लेना है, और आप लोग का यहाँ पे साइंस वाला पेपर अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ इंग्लिश मैंने बता दिया। तो ये आप लोग को ध्यान में रख के ये सारा चीज़ का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये और जीके मैंने बताया था बेसिक लेवल का पूछ लिया करता है, ठीक है। तो ये सारा आपका हो जाएगा साइंस में, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। बाकी कॉमर्स में मैं आपको बता दूं तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आप लोग का कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी आप लोग का देखिए इंग्लिश का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो देख लीजिए मैंने सिलेबस की बात अभी कर रहा था, तो देख लीजिए सिलेबस मैंने आप लोग को बोला है कि देखिए इंग्लिश सभी में कॉमन है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस में देखिए इंग्लिश सभी को पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज भी सभी को पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में मैंने बता दिया कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पोर्ट्स में भी देख लीजिएगा कौन सा मतलब कि ट्रॉफी जीता है ये हाल फिलहाल। इसके अलावा जो मेन मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन किसने किया है ना, तो फिर असहयोग आंदोलन किसने किया, तो ये सारा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को कर लेना है। और इसके अलावा मैं बता दूं तो आप लोग को जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन क्या है, वो सारा चीज़ आप लोग को देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए मैं बता रहा था इकोनॉमिक्स हो गया आप लोग का, फिर यहाँ पे देखिए हिंदी हो गया आप लोग का, फिर मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। आर्ट्स वालों के लिए सिविक्स से आएगा, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस से, फिर इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री सभी से आप लोग को क्वेश्चंस आएगा। तो यहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप लोग को 4 ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन जो सही रहेगा उसको टिक करना रहेगा। तो आप लोग क्या करना है, ये वाला जो प्रिपरेशन आप लोग अपने NCERT से कर लेना, क्लास 10th के लेवल का पूछा जाएगा। तो सभी को आप लोग प्रिपरेशन जरूर कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग MCQ से क्वेश्चंस बनाने का ट्राई कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिनको इंस्टाग्राम में जुड़ना है इंस्टाग्राम का फिर से मैं ID बता दे रहा हूँ, नवाबा NAVAABHA, ठीक है। यहाँ पे सभी तरह का अपडेट दिया जाएगा इस चैनल में सबसे बेहतर तरीके
तरीके से, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये इंस्टाग्राम हमारा आईडी वहाँ पे फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।